आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बच्चों, कैदी बुलबुल। एक व्यापारी था और वो व्यापार करने के लिए दूर दूर जाता था, जंगल में से होके निकलता था। तो उसको एक बुलबुल उसके एक बार उसको पकड़ में आ गई और वो उसको अपने घर ले आया। वो बुलबुल से इतना प्यार करता था कि उसके लिए उसने सोने का पिंजरा बनवाया और सोने की कटोरी में उसको खाना देता था और उसके अंदर एक झूला पड़ा हुआ था, उसको झूलने के लिए भी इंतज़ाम कर रखा था उसने कि बुलबुल इसके अंदर रहेगी और खुश होती रहेगी। बहुत दिन हो गए और बुलबुल जो थी उसको रोज़ गाना सुनाती थी और व्यापारी को वो गाना बहुत पसंद आता था और दिन भर उससे वो गाना सुनता था और उसकी प्रशंसा करता था, उसको अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें देता था। वैसे तो बुलबुल को कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक ही दिक्कत थी कि वो कैद में थी, वो स्वतंत्रता से उड़ नहीं सकती थी। तो एक बार व्यापारी जो था व्यापार करने के लिए जा रहा था, उसने पूछा कि अरे बुलबुल, तुम्हारा कोई संदेश तक देना है तुमको, तुम्हारे अपने साथियों के लिए? मैं तुमको जहाँ से लाया हूँ, मैं आज मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, कह देना कि मेरा जो दिल है वो दुख से भरा रहता है, मैं उड़ नहीं पाता हूँ, मैं इसी पिंजरे में बंद रहता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के दिन भी थोड़े से बचे हैं और मैं आकाश में स्वच्छंद रूप से उड़ नहीं पाता हूँ। इसका क्या उपाय है, मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ? तो इतना कह कर के वो व्यापारी अपने गधे पे सवार होकर जंगल से होता हुआ जा रहा था। रास्ते में बहुत से पक्षियों की उसको आवाज़ सुनाई दी और जिस जगह से उसने उस बुलबुल को लिया था, वहीं पे जब पहुंचा तो उसने कहा कि भाई, अरे पक्षियों, तुम्हारे मित्र का संदेश लाया हूं मैं और उसने ये संदेश भेजा हुआ है कि वो तुम्हें बहुत याद करता है और कहता है कि मैं उड़ नहीं पाता हूँ, मैं आकाश में उड़ना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो इतनी बात सुनते ही सभी पक्षी सुन रहे थे। इतनी बात सुनते ही एक पक्षी धड़ाम से नीचे गिर गया, जैसे लगा कि वो उसकी मृत्यु हो गई है। उस और वो उठा ही नहीं। थोड़ी देर के बाद जब व्यापारी को समझ में नहीं आया कुछ भी, वो वहाँ से चला गया। फिर उसने अपने व्यापार का काम निपटाया और फिर वापस घर आया। तो फिर पक्षी ने पूछा कि हमारे लिए क्या संदेशा लाए हो? तो कहते कि मैं संदेशा क्या बताऊं कि सभी पक्षियों को मैंने तुम्हारी बात बताई, सभी ने सुनी, लेकिन एक पक्षी उसी समय ऐसा गिरा कि और वो उसी समय वहीं पे जाकर के वो मर गया। तो यही हुआ था और तुम्हारा कुछ हुआ नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं समझ गया। तो जो पक्षी था, थोड़ी देर के बाद जब व्यापारी आया उसको खाना वाना देने के लिए, तो उसने देखा कि पक्षी सिर डाल करके जमीन पिंजरे के अंदर लेटा हुआ है। तो उसने सोचा पक्षी को क्या हुआ। उसने जैसे ही उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला, उस पक्षी को बाहर निकाला और कि देखने के लिए कि क्या हुआ है, तो वो फुर से उड़ गया। तो और उसने कहा कि पक्षियों ने मेरे लिए यही संदेश भेजा क्या था कि तुम मरने की एक्टिंग करोगे तो तुम बाहर जैसे निकालोगे उसके बाद तुम उड़ जाना, तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। उस प्रकार से तुम आकाश में स्वच्छंद रूप से उड़ान भर सकोगे और हम लोगों से भी मिल सकोगे। तो ये पक्षियों का संदेश था। तो प्यारा संदेश था और पक्षियों के पास जा कर के मिला। वो पक्षी बहुत खुश हुआ और अपने पक्षी साथियों के साथ में रहने लगा। तो बच्चों, जो स्वतंत्रता बहुत ही अच्छी होती है। जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है अपने हिसाब से कुछ भी कार्य कर सकता है और जो परतंत्र होते हैं वो दूसरों के हिसाब से ही काम उन्हें करना पड़ता है। इसलिए परतंत्रता से स्वतंत्रता लाख गुना अच्छी है। धन्यवाद।